Yes, dear students, today I will teach you the pronoun part second. Pronoun part second के अंदर मैं आज आपको पढ़ाऊंगा रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन होता है संबंधवाचक सर्वनाम। देखिए, आपको इससे पहले पार्ट में मैंने प्रोनाउन बताया, पर्सनल प्रोनाउन के विषय में बताया। आज संबंधवाचक प्रोनाउन पढ़ाऊंगा मैं आपको। ये आपके लिए सीधे परीक्षा में पूछे जाते हैं, ऐसा कोई पेपर नहीं जिसके अंदर ये टॉपिक ना आए। इसको समझने के लिए पहला नंबर लेते हैं हम हु मीन्स, यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन में इसका अर्थ निकलेगा जो या जिसने, जो या जिसने, ये अर्थ निकलेगा इसका। यानी आप ध्यान रखें, रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करने से पहले आप उसके अर्थ पर, हिंदी अर्थ पर अवश्य ध्यान दें कि हिंदी अर्थ क्या निकल रहा है। अब अपन इसको लेते हैं हु, तो अपन लिखेंगे इसका प्रयोग, इसका प्रयोग व्यक्तिवाचक कर्ता बताने के लिए किया जाता है। बताने के लिए किया जाता है, यानी व्यक्तिवाचक कर्ता बताने के लिए हु का प्रयोग करते हैं। पहली बात, अब मैं आपके लिए इसका बिल्कुल एक सूत्र लिखाऊंगा। एक सूत्र टाइप में यदि हम देखें, जो आपको अदरवाइज अन्य किताबों में या किसी अन्य अध्यापक द्वारा नहीं पढ़ाया जा सकता। वे लोग यहीं तक सीमित होते हैं। मैं आपको एक क्लू बता रहा हूँ, इसका एक सूत्र बता रहा हूँ जो आपके लिए फिट होगा। उसको आप लिखिए, यदि रिक्त स्थान से पहले, यदि रिक्त स्थान से पहले, समझ लो आप, रिक्त स्थान से पहले किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, एवं रिक्त स्थान के बाद रिक्त स्थान के बाद HV या MB, यानी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब दी गई हो तो हु लगाते हैं। अब देखो भैया, यानी समझने की बात यह है थोड़ी सी, यदि आपका दिमाग कम है, आप में विवेक का अभाव है, फिर भी इस रिलेटिव प्रोनाउन को आप बिल्कुल समझ सकते हैं। आपकी नज़र होनी चाहिए, आपके पास आंख होनी चाहिए बस, और इस क्लू को आप समझ लीजिए कि रिक्त स्थान से पहले किसी व्यक्ति का नाम हो, वेरी गुड, और रिक्त स्थान के बाद में HV या MV हो, सहायक क्रिया या मुख्य क्रिया हो। दो चीज़ों पर ध्यान दे लो, किसी व्यक्ति का नाम हो खाली जगह से पहले, और खाली जगह के बाद में HV या MV हो, तो खाली जगह में हु लगाते हैं। अंडरस्टैंड?
ये बात आप समझ लीजिए। अब इसका हम एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण देते हैं। उदाहरण देते हैं कि किस तरह से है ये। देखिए, मोहन इज ए माई फ्रेंड। मोहन इज माई फ्रेंड। अब खाली जगह है, लिव्स इन जयपुर। अब देखिए, आप पहला आपको मैंने नियम बताया था कि ये व्यक्तिवाचक कर्ता बताने के लिए यूज किया जाता है। तो मोहन है, इसको बताने के लिए यहाँ हम हु लगाएंगे। दूसरा मैंने क्लू लगाया, आपको एक फॉर्मूला सेट किया जो हर आदमी नहीं करता, ना ही किताब में मिलेगा आपको। और क्या फॉर्मूला सेट किया है कि यदि खाली जगह से पहले किसी व्यक्ति का नाम हो, खाली जगह से पहले किसी व्यक्ति का नाम हो और खाली जगह के बाद HB या MB हो, तो देखो ये खाली जगह, इससे पहले व्यक्ति का नाम मोहन है या नहीं? बिल्कुल। दूसरी बात, खाली जगह के बाद में HB या MB हो, तो यहां पर MB लिव्स दिया हुआ है। तो ये दोनों चीजें जब आपको मिल रही हैं तो निश्चित रूप से किसका प्रयोग होगा? हु का प्रयोग। तो यहां हम हु लगाएंगे। इसका प्रश्न आपको इस तरह से भी आ जाता है। यहां अपन को अल्फाबेट दिए होंगे। नंबर 1 ए पर दिया है, माना कि हु, और वी अल्फाबेट में है आपको हुम, और इसके बाद में सी पर आपको है हुज, और डी में आपको है दैट। तो देखिएगा, दो चीजें हैं। या तो आपको कह सकता है वो कि ब्लैंक में, खाली जगह में आप सूटेबल प्रोनाउन भरो, ऐसे कह सकता है। या फिर वो कहेगा कि नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं ABCD, इनमें से राइट जो है, सही जो है, उसको चूज करिए। तो हमने यहाँ ए को चूज किया और आंसर हुआ हमारा आंसर ए, और ए में है हु। ऐसे भी हम इसका उत्तर दे सकते हैं। ओके, तो ये आपकी समझ में आया कि रिलेटिव प्रोनाउन का प्रश्न कैसे आता है और इसे किस तरह से सॉल्व करना होगा। अब मैंने आपको हु क्लियर करा दिया है कि हु का प्रयोग। दूसरा लीजिए आप, दूसरा लेंगे, ये है हुम, WHOM, हुम। इसका अर्थ जो निकालेंगे हम, वो निकलेगा जिसको। हुम मीन्स होगा जिसको, जिसको या जिसे, जिसको या जिसे। देखिएगा, इसकी डिटेल लिखेंगे। इसका प्रयोग व्यक्तिवाचक, कर्म, ऑब्जेक्ट बताने के लिए किया जाता है। क्या बताया जाता है? व्यक्तिवाचक कर्म, ऑब्जेक्ट बताया जाता है। इसका क्लू क्या है भाई? इसका सूत्र क्या बनेगा? यह सूत्र हमारे द्वारा स्वयं के द्वारा निर्मित है। ध्यान रखिए, क्या कह रहा है वो? यदि खाली जगह से पहले, यदि खाली जगह, रिक्त स्थान से पहले, खाली जगह से पहले किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, एवं खाली जगह के बाद ब्लैंक जो आता है, उसके बाद में खाली जगह के बाद नाउन या प्रोनाउन हो,
नाउन या प्रोनाउन, संज्ञा या सर्वनाम हो तो हुम लगाते हैं, हुम लगाते हैं। अब समझ लो भाई बात। अब यहां इसको पूरे को समझोगे भाई, बड़ा सीधा सीधा सा मामला है। खाली जगह से पहले किसी व्यक्ति का नाम हो, जो कंडीशन हु में भी थी, हु में भी हमने बताया खाली जगह से पहले व्यक्ति का नाम हो, लेकिन दोनों में डिफरेंस, यहां अंतर देखेंगे आप। उसमें तो था खाली जगह के बाद HV या MV हो, और यहां आएगा खाली जगह के बाद नाउन या प्रोनाउन हो, संज्ञा या सर्वनाम हो, तो हुम लगाते हैं। उदाहरण के लिए राधा इज माई सिस्टर, खाली जगह आई गेव माई बुक यस्टरडे। देखिएगा, राधा इज माई सिस्टर, यहां आप देखेंगे खाली जगह, रिक्त स्थान, ब्लैंक्स। इससे पहले आ रहा है राधा। राधा एक पर्सन है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और खाली जगह के बाद की पोजीशन देखिए, आई आ रहा है, यह एक प्रोनाउन है। तो कंडीशन पूरी हुई कि खाली जगह से पहले किसी व्यक्ति का नाम हो और खाली जगह के बाद में संज्ञा या सर्वनाम हो, नाउन या प्रोनाउन हो, तो खाली जगह में हुम लगाते हैं। अब देखिए इसका अर्थ करेंगे हम। अर्थ करने से भी इसको हम सही भर सकते हैं। कैसे? राधा इज माई सिस्टर, राधा मेरी बहन है। whom I gave my book yesterday, जिसको मैंने मेरी पुस्तक कल दी थी। तो यानी कि हमने यहां देखा, इसका अर्थ क्या निकला यहां? जिसको या जिसे, जिसको या जिसे। भाई अलग चीज है, प्रश्नवाचक में जब whom आता है तो किसको या किसे होता है, प्रश्नवाचक के रूप में आए, ये याद रखना। और जब ये रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में काम में आता है, तब इसका अर्थ होता है जिसको या जिसे। तो ये चीज आप नॉर्मली याद रखोगे कि प्रश्नवाचक जब वाक्य होता है उस समय इनका अलग अर्थ होता है, शब्द यही होता है, और रिलेटिव प्रोनाउन में जब हम पढ़ते हैं तो इनका अर्थ अलग होता है। तीसरा हम लेंगे हुज। हुज मीन्स होता है जिसका या जिसकी। इसका जो हिंदी अर्थ निकलेगा जिसका या जिसकी। देखिए इसका प्रयोग संबंध या अधिकार, जिसको हम पोजीशन कहते हैं, अधिकार बताने के लिए किया जाता है। तो ये बात क्लियर हुई कि इसके द्वारा संबंध बताते हैं हम, एक तो अपना रिलेशनशिप बताते हैं। जैसे हम कहते हैं वह मेरे पिताजी हैं, वह मेरा भाई है, वह मेरी माताजी हैं, तो हम क्या बता रहे हैं? संबंध बता रहे हैं। वह मेरा मित्र है, मेरा मेरी, इस तरह का जो अर्थ देता है। अब वहां संबंध बता रहे हैं। यह रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर जिसका जिसकी, जिसकी माता, जिसके पिता, जिसकी बहन, इस तरह से हम इसका यूज करेंगे बच्चों।
अब हम यहां देखेंगे इसके लिए क्लू क्या लें। इसके लिए क्लू यही है, इसके लिए सूत्र यदि हम लेते हैं, यदि खाली जगह से पहले, यदि रिक्त स्थान से पहले, यदि रिक्त स्थान से पहले, रिक्त स्थान से पहले किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, एवं रिक्त स्थान के बाद, रिक्त स्थान के बाद, रिक्त स्थान के बाद कोई संबंध सूचक, कोई संबंध सूचक शब्द या वस्तु दी गई हो, वस्तु दी गई हो तो हुज लगाते हैं। अब ये समझ लो भाई, ये किस तरह से है। मैं हर चीज़ को आपको व्हाइट बोर्ड पे राइट भी कर रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ, ताकि आप वीडियो देखते समय कोई चीज़ आपकी वर्बली मेरे ओरल से समझ में नहीं आ रहा है बोलने से, तो आप उसको पढ़ सकते हैं, आप उसको अपने वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हैं। इसलिए मैं आपको राइट भी करा रहा हूँ। तो मैंने बताया कि रिक्त स्थान से पहले किसी व्यक्ति का नाम हो और उसके बाद कोई संबंध सूचक शब्द आए या कोई वस्तु दी गई हो। वस्तु या संबंध सूचक शब्द कैसे आएगा भाई? भाई संबंध सूचक शब्द है जैसे फादर, मदर, ब्रदर, ये क्या है? ये संबंध सूचक ही तो है भाई। संबंध सूचक शब्द दिया गया है, फादर है, मदर है, ब्रदर है, अंकल है, फ्रेंड है, ये सब क्या है? संबंध सूचक। ये संबंध को बता रहे हैं। या फिर कोई वस्तु दी गई हो। वस्तु क्यों भाई? वस्तु है जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर मेरा है, इस पर मेरा अधिकार है। ये पेन है, ये पेन मेरा है, मेरा अधिकार है। ये कार है, ये कार मेरी है। ये जो भी चीज़ें हैं जिस पर हम अपना अधिकार जता सकें, जिस पर हम अपना पोजेशन बताएं, यस, जिस पर हम अपना पोजेशन बताएं, उसके लिए हुज का प्रयोग किया जाता है। यदि आप इन शब्दों को नोट करोगे, ध्यान रखोगे, इससे सरल, इजी, बिल्कुल क्लियर, स्पष्ट भाषा में शुद्ध हिंदी व उसके अलावा इंग्लिश में समझाने के लिए आपको इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। आप यदि इस भाषा को नहीं समझ पा रहे हो, चाहे आप कहीं भी रहने वाले हों, तो निश्चित तौर पर आप इंग्लिश में अच्छे नहीं हो सकते। इंग्लिश में अच्छा बनने के लिए आप प्रतिदिन मेरी वीडियोस देखें, निश्चित तौर पर आपकी समझ में आएगा। पूरा सीरीज में डाल रहा हूँ इंग्लिश ग्रामर की। तो देखिए, इसका एग्जाम्पल देते हैं, हुज का एग्जाम्पल लेते हैं। हुज, एग्जाम्पल हुज का। नमस्कार कुमार साहब जी नमस्कार। अभी हुज का हम उदाहरण ले रहे हैं। तो यहाँ हम लेंगे, अपन लेंगे जैसे मोहन, मोहन इज माई फ्रेंड, मोहन इज माई फ्रेंड। अब हमने ले लिया यहाँ ब्लैंक, मोहन इज माई फ्रेंड। अब ब्लैंक के बाद में मैंने लिया फादर, फादर इज ए टीचर। अब समझिए आप, यहाँ आप देख रहे हैं खाली जगह से पहले किसी व्यक्ति का नाम है और व्यक्ति का नाम क्या रहा है भाई? मोहन।
तो खाली जगह से पहले हमने देखा मोहन आ रहा है, किसी व्यक्ति का नाम है, और खाली जगह के बाद ये फादर है, ये संबंध है। क्या है? संबंध है, पिता। तो यहां हम हुज का प्रयोग करेंगे। हुज अर्थ निकालेंगे इसका। मोहन इज माई फ्रेंड, मोहन मेरा मित्र है, मोहन मेरा मित्र है। हुज फादर इज ए टीचर, जिसके पिता एक अध्यापक हैं, जिसके पिता एक अध्यापक हैं। मैंने बताया जिसका जिसकी अर्थ देने के लिए, जिसका व जिसकी अर्थ देने के लिए हुज का प्रयोग किया जाता है। ये मैंने आपको ये 3 रिलेटिव प्रोनाउन मैंने आपको आज बताए। एक तो था हु, दूसरा था हुम और तीसरा था हुज। ये तीनों मैंने रिलेटिव प्रोनाउन का पार्ट ये है। ये कल भी यही चलेगा, पार्ट भी चलेगा इसका रिलेटिव प्रोनाउन का। तो मैं कल बताऊंगा पार्ट 1, फर्स्ट पार्ट है, सेकंड में कल बताऊंगा। आप सभी डियर स्टूडेंट्स जो मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं वो यूट्यूब चैनल से इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, इंग्लिश क्लासेस YLR सर, टू लर्न मोर अबाउट इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर के बारे में अधिक जानकारी के लिए, सीरीज से जानकारी के लिए ये क्रम से हम वीडियो डाल रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।